गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आवेशित गोलीय कोश। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे आज। देखिए, तो देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में बताया था, अब गोलीय कोश आ जाए या फिर चालक गोला आ जाए, गोलीय कोश आ जाए या फिर क्या आ जाए, चालक गोला, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, तो दोनों में ही आपको यही डेरिवेशन करना है, अलग से नहीं है। गोलीय कोश या चालक गोला दोनों के लिए ही जैसे विद्युत क्षेत्र का मान रहता है बराबर, वैसे ही होता है विद्युत विभव, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो हमने पढ़ा था कि ये मान लो जैसे हमारे पास कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश, तो सारा चार्ज कहां होता है, इसके सरफेस पे होता है। सारा चार्ज कहां होता है इसके बच्चों, सरफेस पे होता है, क्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि गोलीय कोश के बाहर बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लेना है तो आर कैप। गोलीय कोश के बाहर, ये हमारा गोलीय कोश है और इसकी जो रेडियस है वो मान लो कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और क्यू इस पर आवेश है, तो गोलीय कोश के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर कोई भी पॉइंट है उसकी दूरी होगी, सपोज करो ये पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सेंटर। गोलीय कोश के सरफेस की बात हमने की थी, तो बच्चों सरफेस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वो भी आर की डायरेक्शन में होता है। और गोलीय कोश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है, जब गाउस का नियम हमने पढ़ा था कि गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु है, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, और गोलीय कोश के अंदर कोई भी बिंदु होगा तो वहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो अब बिल्कुल सेम यही तरीका आपको, देखो ये भी पता है, एक फॉर्मूला और ध्यान रखें आप कि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये पढ़ा है हमने, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि बच्चों E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो बच्चों यहां से देखो डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई डी आर, डीवी क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। अब ई वेक्टर है, डी आर वेक्टर है और ये हो गया वेक्टर, क्लियर। अब डीवी तो विभवांतर है, अदिश है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहां से अगर अपन v की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, माइनस ई डॉट डी आर,
ये वाला फॉर्मूला भी हमें यहां काम आएगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर किसी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र मालूम है तो हम इस तरह विभव निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, तो चलो हम पहला केस लें कि गोलीय कोश के बाहर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। देखो केस फर्स्ट, गोलीय कोश के बाहर स्थित, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु, यानी कौन सा केस है कि जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या हो, कैपिटल आर हो। कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, वो स्मॉल आर जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है उसकी केंद्र से दूरी है। तो गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु के लिए ऐसा लिख दूं मैं, बिंदु पर विभव, ये हमारा पहला केस है। ठीक है, तो गोलीय कोश के बाहर की बात करें, यानी इस पॉइंट पर हमें विभव निकालना है गोलीय कोश के बाहर। ठीक है, तो बाहर की मैं बात करूं तो देखो फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अगर मैं बच्चों बाहर की बात करूंगा तो v आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई आउट डॉट डी आर। अब विभव की परिभाषा हम जानते हैं कि अगर हमारा पॉइंट स्मॉल आर दूरी पर है तो हमें आवेश को कहां से लाना पड़ता है, अनंत से लाना पड़ता है और उस बिंदु तक लाना पड़ता है। तो लिमिट क्या हो गई, अनंत से लेकर स्मॉल आर, अनंत से लेकर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये विभव की परिभाषा होती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू स्मॉल आर ई आउट डॉट डी आर। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू रखें। देखो वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल आर। अब ई आउट की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप डॉट डी आर। ई आउट यानी बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो हमें पता है कि उस बाहर गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो वी आउट इज इक्वल टू, तो माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, देखो बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर क्या हो जाएगा, केवल डी आर। ठीक है, आर कैप डॉट डी आर क्या हो जाएगा, केवल डी आर, क्योंकि आर जो है उसकी दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, आर कैप, और डी आर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डी आर क्या हो जाएगी, दूरी। भाई अनंत से लेकर हम बिंदु बी तक ला रहे हैं, बिंदु को हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, बिंदु बी तक ला रहे हैं। तो जो डी आर हमारे पास है और आर कैप जो है वो दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी एंगल कितना होता है, 0। तो माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो बात आप समझ गए हैं कि हमारे पास जो आर कैप डॉट डी आर है, आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है आर की दिशा में एकांक सदिश। क्लियर है, और जो हमारे पास डी आर है, डी आर क्या होता है, अल्पांश है। डी आर क्या हमारे पास, अल्पांश हमारे पास है। तो आर कैप डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका अपन समाकलन करेंगे। वी आउट, वी आउट माइनस, देखो बच्चों के क्यू कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। क्लियर, तो यहां से
जो वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब 1/r² का समाकलन क्या हो जाएगा? -1/r। लिमिट कहां से कहां तक? अनंत से स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है कि भाई 1/r² का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? -1/r। 1/r² का समाकलन क्या होता है? -1/r। तो इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर v आउट इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो गया? प्लस के क्यू। लिमिट रखें, r की जगह पहले अपर लिमिट यानी 1/r माइनस लोअर लिमिट यानी 1/∞। क्लियर है? तो 1/∞ क्या हो जाता है? 0। यानी v आउट इज इक्वल टू कितना आ गया? के क्यू अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो गोलीय कोश के बाहर कोई पॉइंट हमारे पास है, उस पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश पर क्यू आवेश है, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर जो विभव है वो कितना मिल गया? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब बात करें हम किसकी? सरफेस के लिए। देखो, केस नंबर सेकंड। ठीक है, देखो जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोश की कहां पर हो बच्चों? सतह पर हो। तो सतह का मतलब आपको पता है कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवल कैपिटल R। तो जो V आउट हमारे पास है तो उसमें हम क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। देखो, चूंकि V आउट यानी बाहर, गोलीय कोश के बाहर जो विभव होता है वो कितना हो गया? के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो यहां पर जब हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस के लिए हम क्या रख देंगे? केवल स्मॉल r की जगह कैपिटल R। ठीक है, इतना ही करने की जरूरत है। अलग से पूछता है तो आप पहले बाहर निकालिए फिर मान रखिए, और अगर एक साथ पूछता है दोनों को तो आप बाहर निकाल के सीधे मान रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस करने हैं अपन को। सतह पर पूछे तब भी दोनों करने हैं, बाहर पूछे तो वो करना ही है। तो जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो, तो बिंदु जब गोलीय कोश की सतह पर होगा तो जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी गोलीय कोश की। तो सरफेस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, समझ गए? अब तीसरा जो केस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तक तो अपन स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा इजी था तो वहां ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह हमें विभव निकालें। केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड कि जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। क्लियर है? तो गोलीय कोश के अंदर होगा यानी स्मॉल r इज लेस देन क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सपोज करो मेरे पास ये गोलीय कोश था। ठीक है, तो ये मान लो भाई गोलीय कोश। क्लियर है? तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R। और यहां पर इसके सरफेस पर एक समान रूप से कितना चार्ज है भाई? स्मॉल q। क्लियर? तो हमसे कह रहा है कि भाई यहां पर आपको विभव निकालना है। यहां पर अंदर पॉइंट है
स्मॉल आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आपको पता है विभव का मतलब ये होता है कि हमें कहां से लाना पड़ता है, अनंत से लाना पड़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अनंत से बाहर कहीं भी लाओगे तो विद्युत क्षेत्र बराबर रहता है। अनंत से बाहर कहीं भी लेके आ रहे हो आप, ई आउट बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अलग हो जाएगा, यानी कितना होता है, 0। तो यहां हमें दो तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से जब आपको यहां तक लेके आना है, अनंत से आप यहां तक चलोगे, मानो अनंत से आप चल रहे हो तो आप यहां से लेके आ रहे हो, तो पहले तो आर तक लेके आओ। अनंत से लेकर कहां तक आ जाएंगे, आर तक। ये दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या। फिर आपको आर से लेकर स्मॉल आर तक लाना पड़ेगा। कैपिटल आर से लेकर आपको कहां तक लाना पड़ेगा बच्चों, स्मॉल आर तक लाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र अलग है और बाहर विद्युत क्षेत्र अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां हम जो लिमिट लेंगे वो दो तरीके से लेंगे। अरे बात समझ में, ये पॉइंट हमारे पास था, सपोज करो पी पॉइंट था, तो पहले तो अपन कहां से लाएंगे, पहले लाएंगे अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, और फिर लाएंगे कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। ठीक है, एकांक धनावेश को, क्योंकि अनंत से लेकर कैपिटल आर तक सरफेस पे आ गया, तो सरफेस में हमें पता है ई सरफेस कितना विद्युत क्षेत्र हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर तक ला रहे हैं, सरफेस पे हो गया। लेकिन कैपिटल आर से लेकर जब स्मॉल आर जाओगे, यानी अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 लेना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन है, तो हम यहां दो तरीके से मान निकालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो ई इन वी इन, सॉरी विभव निकाले वी इन, तो क्या होगा भाई, माइनस कहां से लाओगे, पहले अनंत से लेकर कैपिटल आर तक, सरफेस तक लिया है, अनंत से लेकर आर तक लिया है, तो यहां सरफेस तक आप ला चुके हो, तो क्या हो गया भाई, ये ई सरफेस डॉट डी आर। ठीक है, माइनस, चलो प्लस लिख लू, मैं ब्रैकेट में लिख दिया माइनस। माइनस अब कहां से लाना है, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, तो यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ई इन होगा, ई इन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। गोलीय कोश के अंदर कोई पॉइंट हमारे पास है, वहां विभव निकालने के लिए चार्ज को आपको पहले कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा कैपिटल आर तक। तो ये वाले विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब हो गया कि नाउ यू आर ऑन सरफेस, तो हम सरफेस में विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। और जब आप अंदर जाओगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र ये है, यानी 0 है, तो हमने दो तरीके से मान लिखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वी इन इज इक्वल टू, ये वही अनंत से लेकर कैपिटल आर, एंड दिस इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड ये डी आर हो जाएगा, और ये मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आपको पता है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0। तो जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र हमारे पास है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यानी कितना आएगा वो, वी इन इज इक्वल टू, आपको पता ही है क्या करेंगे, के क्यू हमने बाहर ले लिया, समाकलन किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डी आर। ठीक है, यहां से वी इन इज इक्वल टू माइनस के क्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर, और कहां से कहां तक, अनंत से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, तो वी इन इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, के क्यू, पहले अपर लिमिट, पहले हमने क्या रख रहे हैं, अपर लिमिट, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। क्लियर है। तो एक बार इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो हमारे पास वी इन कितना आ गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है। तो समझ गए हैं बच्चे कि अंदर जो विभव का मान आ रहा है
अंदर जो विद्युत विभव का मान आ रहा है वो आ रहा है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर विद्युत क्षेत्र तो जीरो है लेकिन विभव जीरो नहीं है। विभव जीरो नहीं है, विभव कितना है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और सरफेस पर भी विभव कितना था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि गोलीय कोश के सरफेस पर, सतह पर और अंदर कोई भी पॉइंट होगा वहां विभव का मान समान होता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम होता है कितना के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बाहर जाओगे तो विभव का मान क्या होगा, दूरी के साथ कम होगा। क्लियर है? तीनों केस हमने पढ़ लिए। देखो इनको मैं एक साथ लिख देता हूं। तो हमने क्या सीखा इस प्रकार, देखो गोलीय कोश के बाहर कोई पॉइंट है तो विभव क्या होगा बच्चों, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यानी वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर। यानी जैसे जैसे आप सतह से दूर जाओगे तो आर का मान बढ़ने से वी आउट क्या हो जाएगा, कम। क्लियर? दूसरा हमने क्या सीखा कि वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। और आप देख रहे हैं अंदर वाले पॉइंट पर भी जो विभव होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इनसे हमें, इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है कि V सरफेस इज इक्वल टू V इन। ठीक है, यानी गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु हो या सरफेस में कोई बिंदु हो, दोनों ही केसों में, दोनों ही स्थितियों परिस्थितियों में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। V सरफेस इज इक्वल टू V इन। क्लियर है? तो जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो किस तरह से इसका ग्राफिक निरूपण बनेगा। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। क्लियर? तो हम यहां 3 सेक्शन बना देते हैं कि सर ये हो गया स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और ये वाला पॉइंट हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड दिस इज द आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं अंदर, सरफेस में और बाहर, तो अंदर और सरफेस तक तो मान सेम है। तो ये हो गया सरफेस वाला पॉइंट, तो यहां तक तो मान हमारे पास सेम है। ठीक है, तो V इन इज इक्वल टू V सरफेस, वो भी कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर? इसके बाद मान कम हो रहा है, दूरी के साथ साथ मान कम हो रहा है, यानी V आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर। तो अंदर और सरफेस में मान सेम है, बाहर जो पॉइंट है वहां विभव का मान कम होता है। तो इस तरह हमारा टॉपिक गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव कंप्लीट होता है। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव या चालक गोले के कारण विद्युत विभव आए तो आप दोनों में सेम करोगे, तो बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे कैपिटल आर, और अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि गोलीय कोश या चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान और सरफेस पर विद्युत विभव का मान समान होता है। क्लियर है? तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप बिल्कुल देखो साथ साथ पढ़ते रहे। ठीक है, मतलब इसमें आप बिल्कुल डिले नहीं करें, ऐसा नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, क्योंकि टाइम देखो ऐसे निकल जाएगा। अब ये वाला चैप्टर भी आपका पूरा होने वाला है, तो आप क्वेश्चन भी करते रहे, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, बिल्कुल। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन पर बेस्ड आपके बुक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। देखो
कुछ क्वेश्चंस लेके चले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपके बुक के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र बच्चों दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। तथा विभव 300 वोल्ट है, तथा विभव 300 वोल्ट है। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है 300 वोल्ट है, तो दूरी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूरी। तो बिल्कुल आप जानते हो विभव होता है, आपको पता है के क्यू अपॉन आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। ये क्या दिया हुआ है? 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन ये था बिंदु आवेश से नियत दूरी पर, तो मैंने माना बिंदु आवेश क्यू हो गया, नियत दूरी क्या होगा? स्मॉल आर। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ई है और विभव कितना है? वी। तो हमें पता है क्यू आवेश से आर दूरी पर कितना विभव होता है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, 300 दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 50। इक्वेशन नंबर 2। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग दे दें, ठीक है। तो देखो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो भाग देंगे तो ऊपर चल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के क्यू। तो बेटा 1 में 2 का भाग दे रहे हो, यानी 300/50। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बच गया, और एक कितना कर गया? 6 बार। तो आर बराबर बच्चों कितना आ गया? 6 मीटर। आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 मीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा। देखो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस से आते हैं, ठीक है। तो आप जो सिंपल क्वेश्चन है वो इग्नोर ना करें, उनको भी करते रहें। सारे क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है ना। और एक बार नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से आपको स्पीड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये कोई वर्ग है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई ए पर तो प्लस क्यू चार्ज है, और बी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, सी पर बच्चों माइनस क्यू चार्ज है, और डी पर है माइनस क्यू चार्ज। ये हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जो सेंटर है, ये इसका क्या हो गया? सेंटर। तो क्वेश्चन आपको इसमें ये दिया हुआ है कि भाई केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो ई है, और विभव क्या है बच्चों? वी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी पर रखे आवेश सी तथा डी पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दें। यदि ए तथा बी पर रखे आवेश सी तथा डी पर रखे आवेश, यदि ए तथा बी पर रखे आवेश सी तथा डी पर रखे आवेश से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब उनका स्थान चेंज कर दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ई और बी पर? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको पता है, देखो बच्चों, विभव तो होती है अदिश राशि। विभव कैसी राशि होती है? अदिश राशि। तो जैसे मान लो हमने इसको इस तरह करा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ए और बी पर हमने सी और डी से ए तथा बी पर रखे आवेश, सी तथा डी पर रखे आवेश से क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। यानी ए पर जो चार्ज है वो रख दे सी पर, सी वाला चार्ज रख दे ए पर, तो सी पर चार्ज क्या है माइनस क्यू, ए पर क्या हो गया प्लस क्यू, ठीक है। और बी और डी प्रतिस्थापित कर दें तो बी पर चार्ज है वो डी पे आ जाएगा प्लस क्यू, और जो डी पर चार्ज है वो किस पर आ गया बच्चों, बी पर आ गया माइनस क्यू। तो सेंटर पर बात करें तो सेंटर पर, तो पहले वाली स्थिति में सपोज करो हमारे पास ये जो मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूं, ये मान लो ए भुजा का कोई वर्ग है और ये भुजा मैंने क्या मान ली आर, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आर मान लिया। पहले वाले केस की बात करें तो पहले वाले केस में जो विभव होगा वो क्या होगा, देखो के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। मतलब ए पॉइंट पर विभव वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, तो विभव बच्चों कितना हो गया, देखो ए पर चार्ज प्लस क्यू, तो क्यू आर, के क्यू अपॉन आर, ये हो गया के क्यू अपॉन आर, दिख रहा है आपको। बी पर चार्ज प्लस क्यू तो प्लस के क्यू अपॉन आर, सी पे चार्ज माइनस क्यू, डिस्टेंस माइनस के क्यू अपॉन आर, और डी पर चार्ज माइनस क्यू तो माइनस का के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो देख रहे हैं प्लस माइनस कट गया, यानी पहले वाले के लिए विभव का मान क्या हो गया जीरो, पहले वाले केस में विभव क्या हो गया बच्चों जीरो। अब इसकी बात करोगे तो डिस्टेंस तो वही है आर 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 आर, तो वही के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर कैंसिल, माइनस के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर कैंसिल, यानी अब वाले केस में विभव का मान भी क्या रहेगा जीरो, यानी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले वाले केस में भी विभव जीरो था और जो हमने आवेशों को प्रतिस्थापित करा है उस वाली स्थिति में भी विभव का मान कितना है जीरो। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की, किसकी बात आती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की। तो आप देखोगे भाई इस विद्युत क्षेत्र आपको पता है सदिश राशि होती है, तो अगर मैं पहले वाली बात करूं, पहले वाले देखो डायग्राम को यहां बनाऊं, पहले वाला केस ये मेरे पास था एक तरीके से, ये एक वर्ग है इस तरह, समझ जाना, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब डिस्टेंस तो नहीं बदली सेंटर के लिए, डिस्टेंस नहीं बदली ना, तो मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बच्चों डी पॉइंट, तो इसके कारण जो डिस्टेंस विद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू के कारण वो इधर होगा ई, माइनस क्यू के कारण इधर ही होगा सी के कारण ई सी, प्लस क्यू के कारण प्लस से दूर ई बी, और माइनस क्यू के कारण क्या हो गया ई डी, ये रहेगा बच्चों ई बी और ई डी, ई और ई सी। यानी अब जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, सेंटर पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ये हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र यही तो होगा, विकर्ण हो गया ना इसका इन दोनों का, एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ये हो जाएगा ई नेट, क्या हो जाएगा ई नेट, यानी सी डी के लंबवत दिशा में नीचे की ओर, क्लियर है। अब इसमें देखें वैल्यू तो परिमाण सबका समान है, ये ई बी सी और ई डी का परिमाण क्या है समान, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके आप देख रहे बात, दूरी आ रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी और ये पॉइंट कौन सा डी पॉइंट, क्लियर। तो देखो अब ए के कारण चार्ज माइनस की ओर ई ए, और सी के कारण चार्ज प्लस से दूर ई सी, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ओ वाले पॉइंट की, तो ओ वाले पॉइंट पर बी के कारण माइनस की ओर ई बी और प्लस से दूर, यानी क्या हो गया बच्चों ई डी, तो अब परिणाम बच्चों ये बनेगा, सेकेंड वाले केस में परिणामी ये वाला बनेगा ई नेट। तो आप देख रहे हैं दिशा बदल गई, हालांकि मान तो समान रहेगा लेकिन जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई सदिश बदल जाएगा दिशा बदलने से, तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में क्या होगा परिवर्तन होगा, ई में क्या होगा भाई परिवर्तन, और विभव क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर है। अगला एग्जाम क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन ले रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं R1 तथा R2, R1
तथा R2 त्रिज्या, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले। हम बच्चों वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिनसे संबंधित टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हो, समान विभव पर हो, ठीक है, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, विभव पर हो तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो कह रहे हैं R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोले हैं, समान विभव पर है, समान विभव पर है, यानी आपको दे दिया कि V1 इज इक्वल टू क्या दे दिया, V2, ठीक है, समान विभव पर है, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो देखो हमें पता है बच्चों V1 इज इक्वल टू क्या होगा, KQ1 अपॉन R1, और V2 क्या होगा, KQ2 अपॉन R2। ये R1 त्रिज्या के लिए हो गया विभव, और ये क्या हो जाएगा R2 त्रिज्या के लिए। तो यहां से देखो K से K कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास यहां पर एक अनुपात आ जाता है Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ था। तो कह रहे हैं उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों हम निकाले पृष्ठ आवेश घनत्व, मानो पहले गोले का कितना है σ1 और दूसरे वाले गोले का कितना है σ2। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल मतलब पहले वाले गोले का आवेश Q1, क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर, तो गोले की त्रिज्या कितनी है R1, और जब अनुपात लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो दूसरे वाले के लिए आ जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन Q2। बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का जो अनुपात हमें मिला σ1 अपॉन σ2 जो हमें मिलेगा वो क्या मिल रहा है कि सर Q1 अपॉन Q2, और ये मिल रहा है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे अनुपात पूछ रहे हैं, और अब जो इसका ऑप्शन है वहां R के दूरी के रूप में दे रखा है। तो यहां से आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से Q1 अपॉन Q2 कितना होगा, तो Q1 अपॉन Q2, तो R1 अपॉन R2, इसको रख दे इसमें, तो σ1 अपॉन σ2 इज इक्वल टू, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी R1 अपॉन R2, यानी R1 अपॉन R2 इंटू में R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। एक R2 से R2 कैंसिल, एक R1 से R1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया R2 अपॉन R1, यानी σ1 अपॉन σ2 इज इक्वल टू कितना आ गया R2 बटा R1। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात कितना आ रहा है R2 अपॉन R1, क्लियर है। और देखें क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर, या XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट दे दिया A0 और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको A/√2 A/√2, दो पॉइंट दे दिए।
P1 पॉइंट है A0 और दूसरा पॉइंट है A/√2 और A/√2 के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? ये मध्य विभवांतर विभवांतर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। XY निर्देशांक के मूल बिंदु पर कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। 2 पॉइंट आपको दे दिए, तो इस पर पूछ रहा है विभवांतर कितना होगा। तो इसको हम बना के देखें। देखो, ये हो गया हमारा निर्देश तंत्र X और Y। क्लियर? अब कह रहे हैं मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी यहां 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज है Q। 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, यानी कितना आ गया? 10⁻⁻5 कूलाम। तो एक पॉइंट तो P1 है A0, तो A बच्चों X भी आएगा। तो बेटा ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मैंने क्या मान ली? A। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है A/√2 A/√2, तो A से कम ही है ना ये। तो मान लो मेरे पास ये पॉइंट मान लिया दूसरा मैंने, ये दूसरा पॉइंट, ये हो गया मान लो पॉइंट P1 और ये पॉइंट क्या हो गया? P2। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? A/√2 और A/√2। क्लियर है? तो P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। तो हमसे कह रहा है कि इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक है, हमें इन दोनों के मध्य विभवांतर चाहिए, यानी हमें P1 और P2 के मध्य क्या चाहिए बच्चों? विभवांतर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके कारण P1 पर विभव निकाल लेंगे और इस आवेश के कारण P2 पर क्या निकाल लेंगे? विभव निकाल लेंगे। और उसका क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। क्लियर है? तो आपको पता है कि भाई 10 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P1 पर विभव कितना होगा। देखो, 10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P1 पर विभव कितना होगा? इसको मैंने मान लिया V1। क्या मान लिया? V1। तो V1 का मतलब क्या हो गया? कि Q का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलाम। तो KQ अपॉन P1 से 10 माइक्रोकूलाम यानी आवेश की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल a। ये हो गया KQ अपॉन स्मॉल a। बाद में हम Q और Q का मान रख देंगे KQ अपॉन स्मॉल a। तो बच्चों हमें विभव में निकालना पड़ता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए। इस Q चार्ज के कारण ये डिस्टेंस कितनी होगी? यानी Q से P2 की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप जानते हो कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है? A/√2। और डिस्टेंस भी कितनी है? A/√2। तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको सपोज करो O नाम दे दूं, तो डिस्टेंस क्या होगी? कॉर्ड स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, इसको मैं मान लो M नाम दे दूं, तो क्या होगा? देखो कि OP2 स्क्वायर क्या होगा? OM स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। P2 पॉइंट माना है, OM स्क्वायर प्लस MP2 स्क्वायर, क्योंकि OP2 निकालना है, क्योंकि इस आवेश से बिंदु P2 की दूरी OP2 है। तो हम दूरी जब निकालेंगे तो ये हो गया OP2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो OM स्क्वायर की वैल्यू A/√2 का स्क्वायर प्लस MP2 कितना? ये भी A/√2 का स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों OP2 स्क्वायर कितना आएगा? A² 2 प्लस A² 2 यानी A²। ठीक है, आधा आधा कितना आ गया? 1। तो OP2 की वैल्यू आ गई हमारे पास A। OP2 कितना आ गया? A आ गया। तो ये डिस्टेंस में कितनी है? A। O से लेकर P2 की दूरी निकालेंगे, आवेश से दूरी P2 की। A/√2 तो मूल बिंदु से वाली दूरी है, M बिंदु की, ये वाली दूरी है A/√2। तो आप A/√2 ना रखें, आपको ये डिस्टेंस निकालने पड़ेगी स्मॉल a। तो OP2 बराबर आ गया स्मॉल a। तो यहां से आप देख रहे हैं अतः बिंदु P2 पर विभव
तो उसको सपोज करो मैंने क्या मान लिया V2, तो वो हो जाएगा KQ, दूरी कितनी है OP2, O से लेकर P2, तो यानी V2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों KQ अपॉन स्मॉल ए, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें दोनों पॉइंट समान विभव पर हैं, V1 भी KQ अपॉन ए है, यानी बिंदु P1 पर विभव KQ अपॉन ए, और बिंदु P2 पर जो विभव है वो भी KQ अपॉन ए आ रहा है, तो दोनों समान विभव पर है, इसलिए विभवांतर क्या होगा, यानी V1 माइनस V2, दोनों मान समान है तो मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, मान क्या आ गया 0। तो इस तरह अच्छा क्वेश्चन है, V1 माइनस V2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आप इन क्वेश्चन करिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।